हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर का नाम आपके, और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर। अर्थात जो होमोजीनस मिक्सचर होता है और जो हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है उसमें क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर देखिए आपने इससे पहले की 9 क्लास नहीं देखी है, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उनको देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और आपको पता है कि संपूर्ण जो आपको तैयारी है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो कराई जा रही है। तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है। ठीक, तो देखिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो होता क्या समांगी मिश्रण में, इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान होते हैं। ठीक, तो जो समांगी मिश्रण होता है इसमें जो प्रत्येक इसका जो अवयव है उसके संगठन और गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपने एक गिलास देखे यहाँ पर क्या बनाया आपने, ये गिलास है और उसमें आपने पानी डाल करके 5 चम्मच डाल दिया आपने चीनी और शरबत बना लिया। ठीक है, 5 चम्मच क्या डाल दी, चीनी और शरबत बना लिया। तो आप इसको चम्मच से जब घोल देंगे इसको, ठीक है, चम्मच से क्या करेंगे, घोलेंगे, तो वो आपको पता है चीनी उसमें घुल जाएगी। जब घुल जाएगी तो आप देखते हैं उसको पी करके, तो आप चाहे तो 1 चम्मच पिएँ, चाहे आप 5 चम्मच पिएँ, चाहे पूरा गिलास पिएँ, सभी में जो आपने 1 चम्मच पिया उसमें 5 गिलास सॉरी, जो 5 चम्मच पिया आपने वो और 1 घूंट पिया वो या पूरा गिलास पिया वो, सभी में आपको चीनी की मिठास बराबर लगेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं वो फीका लग रहा है, कहीं ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं जो मीठा लग रहा है बस। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो समान रूप से उसके अंदर घुल गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रत्येक अवयव है के संगठन है और गुण है वो क्या है, वो समान है। अर्थात जो जल है, जल में जो चीनी है वो समान रूप से घुली हुई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरा, अब विषमांगी मिश्रण देखते हैं। इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान नहीं होते हैं। तो इसका जो प्रत्येक अवयव है उसका जो संगठन होगा, संगठन यानी कि जिससे वो मिलके बना होगा, तथा गुण वो क्या नहीं होंगे, उनके समान नहीं होंगे। ठीक है, कैसे, आप एक काम करना, आप जो है पानी में डालना मिट्टी, ठीक, उसको हिला देना। ठीक, अब थोड़ी देर बाद आप उसको रख देना। ठीक, अब आप देखते हैं थोड़ी देर बाद कि मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी के गुण अलग होते हैं, आप जानते हैं, और जो मिट्टी है उसके गुण अलग होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं समांगी मिश्रण में, आपने पानी के अंदर जो चीनी डाली है तो सारा का सारा ही क्या है, सारे का सारा बिल्कुल एक जैसा मीठा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक अवयव का जो संगठन और गुण है वो क्या है, समान है, संगठन भी समान है। ठीक है, सभी में आपको क्या मिलेगा, सभी के कणों में आपको उसमें जो है चीनी के कण मिलेंगे और जल के कण उसमें समान रूप से आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, घुले हुए। ठीक, बात समझ में आई। क्लियर। और इनके गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। पानी में आपने क्या डाला है, चीनी डाली है, तो आपको पूरा का पूरा पानी मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं है खट्टा लग रहा है, तीखा लग रहा है, फीका लग रहा है, कहीं से मीठा लग रहा है। तो इसका मतलब यही है, गुण उसके समान है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन विषमांग मिश्रण में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अवयव के जो संगठन है और गुण वो समान नहीं होते हैं। अगर आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो पानी है वो अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है, और पानी का संगठन आप जानते हैं अलग होता है, और मिट्टी का जो संगठन है वो अलग होता है। संगठन का मतलब मिट्टी जिससे मिलकर के बनी होगी वो उसका संगठन हो गया। उसी प्रकार से पानी जिससे मिलकर बना, पानी किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो उसका संगठन हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप शरबत बनाते हैं, शरबत में ऐसा नहीं होता, उसका संगठन एक जैसा हो जाता है बिल्कुल दोनों का मिला करके, क्योंकि जो चीनी है वो उसमें पूरी रूप से घुल गई है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा। तो देखिए जो दूसरा है इसमें वो है, इसमें उपस्थित अवयवों को, अवयव का मतलब समझ रहे हो ना आप, जो हमने उसमें जो भी कण जिसके भी घोले हैं, मान लीजिए चीनी घोला है वो, नमक घोला है वो, अवयव का मतलब यहाँ पर वो है। ठीक है, इसमें उपस्थित अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, अगर आपने एक बार उसमें पानी के अंदर चीनी घोल दी तो क्या आप नग्न आंखों से उसमें देख सकते हैं, नग्न आंखों से क्या, सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देख पाओगे आप। ठीक, तो इसमें उपस्थित जो अवयव है, यानी कि जो पानी या नमक के आपने उसके अंदर घोला है, तो आप उसको पृथक रूप से नहीं देख सकते उसमें। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पीतल, कांसा, ठीक है, पीतल ये सब ठोस होते हैं, कांसा भी ठोस होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार के विलयन है। जैसे अगर मैं पीतल की बात करूँ तो पीतल क्या होता है, जिंक और तांबा यानी कॉपर का मिश्रण होता है, इन दोनों से मिलकर वो बनाया जाता है। ठीक, और ये क्या है, एक प्रकार का विलयन है। पीतल क्या है, विलयन। आपसे पूछा जा सकता है पीतल किस किस का मिश्रण है, तो आप बताएंगे जिंक और कॉपर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कांसा भी इसी प्रकार का है। इसके अलावा पानी में चीनी जो है वो भी इसी प्रकार का उदाहरण है, या पानी में आप चीनी
के अलावा नमक भी डाल सकते हैं, वो भी ऐसे होगा। इसके अलावा अल्कोहल में पानी, ठीक है, अल्कोहल में पानी उल्टा कर रखा है, पानी में अल्कोहल, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्कोहल में पानी, प्रदूषण रहित वायु, जो प्रदूषण रहित वायु होती है वो, ठीक है, जिसमें प्रदूषण ना हो वो, जैसे ऑक्सीजन हो गया ये, और उसके साथ में और अलग गैसें हो गई, इसके साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का जो मिश्रण है वो सब क्या है, समांगी मिश्रण है। क्लियर। तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल हो गए हमारे समांगी मिश्रण के। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल, तो ये सारे याद रखना आप, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल, ठीक है। पीतल, कांसा, पानी में चीनी, अल्कोहल में पानी, प्रदूषण रहित वायु आदि, ठीक है, खाली वायु भी आप लिख सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो क्या आप पानी में चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अल्कोहल में अगर आपने पानी डाल दिया तो पानी में आप अल्कोहल को देख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, उसको सम्मिलित रूप में देखेंगे जल के साथ में, कहने का मतलब ये है। क्लियर। अब देखते हैं इसमें, तो देखिए जो समांगी मिश्रण है उसका उदाहरण क्या है, रेत, कण और लोह, ठीक है। मानिए कि आपने क्या किया, रेत लिया, रेत जो होता है बालू रेत, उसको ले लो या मिट्टी ले लो, और लोह के कण ले लो आप, लोह की जो छीलन होती है वो, ठीक है। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। आप उसमें देख सकते हैं रेत के कणों को भी देख सकते हैं अलग अलग, और लोहे के कणों को भी देख सकते हैं, ठीक है। लोह चूर्ण लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है रेत प्लस अमोनियम क्लोराइड। आप क्या कर रहे हैं, रेत में अमोनियम क्लोराइड को मिला दें, NH4Cl को मिला दें, तो भी इस प्रकार का मिश्रण है। इसके अलावा पानी में चौक, तो पानी में आप जो है खड़िया डाल लेना, कुछ समय के लिए आप जब उसको हिलाएंगे तो लगेगा कि आपको घुल गया, फिर भी आप उसको नग्न आंखों से उसमें देख सकते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दिखता है, ठीक है। और जैसे आप उसको नीचे रखते हैं तो तुरंत खड़िया नीचे बैठ जाता है ना, तो आपको दिखता है वो। लेकिन अगर आप पानी का शरबत बना रहे हैं, चीनी का शरबत, तो उसमें आपको चीनी नहीं दिखेगी ऐसी, वो सफ़ेद की अलग वो दिख रही है, लेकिन खड़िया आपको दिखेगी। इसका मतलब क्या है, वो विषमांगी मिश्रण है। अगर आपको ये पहचानना है कि ये समांगी है विषमांगी, तो आप देख लेना, अगर नग्न आंखों से दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही मतलब आंखों से वो दिखता है, उसके अंदर जो भी आपने घोला है उसके अंदर दूसरा पदार्थ जो भी होगा घोलने वाला, मतलब जो भी आपने घोला होगा, जैसे चीनी, नमक, जो भी, अगर वो घुल गया और वो आपको आंखों से दिख रहा है, ठीक, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, आंखों से दिख रहा है। तो अगर वो जो है आंखों से नहीं दिख रहा है तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है, बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा पानी में तेल आदि, पानी में अगर आप तेल डालते हैं तो तेल भी आपको अलग वो दिखता है ना, उसके ऊपर वो तैरता फिरता है, तेल पानी के ऊपर। क्लियर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है पानी से क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए पूरा का पूरा। तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल थे आपके, समांगी और सॉरी दो अंतर थे समांगी और मिश्रण के, ठीक है। चाहे तो आप उदाहरण करो लगा करके 3 बना सकते हैं इसमें, 1 मिनट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर अवश्य कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको पता है लगातार यहाँ से आपको टॉपिक मिल रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ से जो वीडियो है 1080 PHD में फुल जा रही है। तो आपको अगर लगता है वीडियो क्वालिटी कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है वॉइस में थोड़ा कम है तो आप ईयरफोन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।